पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, लाइवनेस टेस्ट टेंटेटिव केवाईसी और माइग्रेशन के बाद भी लाइवनेस टेस्ट। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। वैसे तो मैं टेक्निकल टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। ज़्यादातर जो वीडियो मेरा आता है लॉजिक, रिसर्च, एनालिसिस, ये सब करके ही मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन मेरे जितने भी व्यूअर्स है फाइफू प्लानर के, उनका कमेंट को मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था। वो लोग टेक्निकल इशू से भी ग्रस्त थे। बहुत सारे पायनियर्स मेरे व्यूअर्स परेशान हैं। तो आप लोगों को देखते हुए ही डिमांड में आप लोगों का मैं टेक्निकल टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाने के लिए मैं बोला था। इस वजह से ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग का जो परेशानी है टेक्निकल इशू से रिलेटेड, चाहे वो केवाईसी हो, माइग्रेशन हो, या आपका लाइवनेस टेस्ट हो, या और भी प्रकार का जो इशू है आप लोग का, ठीक है, उस सभी चीज़ के ऊपर में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और वजह और सॉल्यूशन क्या है ये हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन राइज होते हुए मैंने अभी ट्रेंडिंग में देखा है, ज़्यादातर जो व्यूअर्स का कमेंट मैंने देखा है कि सर मेरा केवाईसी हो चुका है, माइग्रेट होकर कॉइन भी जा चुका है वॉलेट में, लेकिन जब मैंने पाई नेटवर्क ऐप को ओपन किया तो वहां मुझे एक पॉपअप नजर आया लाइवनेस टेस्ट का। ऐसा क्यों? मैंने तो केवाईसी कर चुका है, उसके बाद भी लाइवनेस टेस्ट क्यों आया? तो देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो लाइवनेस टेस्ट है ना, ये सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। पहली बात समझ लीजिए, सबको ये चीज, ये पॉपअप सबको नहीं मिल रहा है। लेकिन जिसको मिल रहा है दोस्तों, ये एडिशनल सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। एडिशनल वॉलेट का सिक्योरिटी के लिए ये लाइवनेस टेस्ट कराया जा रहा है। कोर टीम के तरफ से ही ये पॉपअप भेजा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए हुआ क्या है, रिसेंट टाइम में बहुत सारा ऐसा अकाउंट है जिसको लोगों ने बेचा है कुछ फिएट करेंसी के बदले में। तो ये जो कोर टीम है ये चाहती है कि जिनका ये अकाउंट नाम से है वो रियल में वही पर्सन है, तो जो डॉक्यूमेंट्स में केवाईसी की टाइम में जो गवर्नमेंट आईडी में जो नाम था, जो फेस जब केवाईसी करते टाइम जो लिया गया था, वो अब भी वो ऑथेंटिकेशन वाला वो पर्सन है कि नहीं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा ये रीज़न है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर मैं तो ऑलरेडी मेरा हो चुका, सब कुछ हो चुका, लेकिन इसके बाद भी मुझे ही क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, और पाई नेटवर्क का जो एल्गोरिदम है, ये रैंडमली पायनियर्स को सिलेक्ट करता है, ठीक है। उसी को ही ये पॉपअप प्रोवाइड कराया जा रहा है। सभी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता देता हूं कि जब भी आपके सामने में ये पॉपअप नजर आए लाइवनेस टेस्ट का, ठीक है, तो आप कंफर्म करके इसको करना है। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको करना है इस चीज़ को। करने के बाद जैसे आप कंफर्म करोगे, कंफर्म करने के बाद आपके सामने में कैमरा, आपका फ्रंट कैमरा ऑन होगा, और होने के बाद आपको आपका जो फेस है उसको एकदम कैमरा के सामने में एकदम लाना है। और लाने के बाद में वहाँ बताया जाता है आपका फेस को टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, अप, डाउन, ऐसे करने का एक मतलब कि एक डायरेक्शन बताया जाता, दिशा बताया जाता। तो दोस्तों, आपको करना क्या कि बहुत अच्छे से जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एकदम उसको करना है, ठीक है। और करते समय अपना जो लाइटिंग है, आपका फेस में लाइटिंग अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। लाइटिंग अच्छा से आना चाहिए। अगर लाइटिंग अच्छा से नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा कि वो लाइवनेस टेस्ट जो है ना बार बार फेल होगा, ठीक है। तो आपको लाइटिंग चाहिए आपका फेस में, कैमरा का क्वालिटी थोड़ा अच्छा चाहिए, ठीक है। तब जाकर आपका लाइवनेस टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब समझ लो कि आपने अपना लाइवनेस टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब जब आप देखते हो जाकर केवाईसी वाले जगह पे, तो आप देखते हो कि टेंटेटिव अप्रूवल में ये जाके अटक गया है, ठीक है। तो अब आपके मन में सवाल आता है कि सर यहाँ तो मेरा ग्रीन लाइन एकदम हो गया था, ग्रीन सिग्नल मुझे मिला था केवाईसी पास का, लेकिन फिर से ये टेंटेटिव चला गया। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। टेंटेटिव में अगर ये गया है तो आपको कुछ दिनों का वेट करना है, ठीक है। ये आपका टेंटेटिव जो गया है ये आपका क्लियर हो जाएगा। इस बात को मेरी याद रखिए। अगर आपने सही से लाइवनेस टेस्ट दे दिया है तो आपका जो टेंटेटिव में गया है ये क्लियर हो जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है,
ठीक है, क्योंकि सिस्टम अभी भी डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट में है, प्रोग्रेस में है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है और डेली उसी प्रकार से माइनिंग करना है। ये तो हो गया जिसका फ़ोन सही है, लाइवनेस टेस्ट सही से दे दिया है, ठीक है, टेस्ट उनका कंप्लीट हो गया है और टेंटेटिव अप्रूवल में चला गया है, तो उनका टेंटेटिव अप्रूवल क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा जो सवाल ये निकल कर आता है कि सर मेरे पास पॉपअप आया था, मैंने क्या किया, उस समय मैं शायद रात था या कोई मार्केट एरिया में गया हुआ था, कोई बिजी था किसी काम से, तो वो लोग मतलब कि उसको पॉपअप वो जैसे माइनिंग करने के लिए वो गए तो वो उस चीज़ को उस समय किए नहीं, और नीचे जो लिखा गया था आई विल डू इट लेटर, ठीक है। तो जैसे इसको मैं क्लिक किया उसके बाद भी ये चला गया है टेंटेटिव अप्रूवल में। तो दोस्तों बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अगर ये टेंटेटिव अप्रूवल में गया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको फिर से पॉपअप मिलेगा, ठीक है, और पॉपअप मिलने के बाद फिर से आप अपना लाइवनेस टेस्ट आप दे देना। लेकिन ये कब तक मिलेगा इसका कोई इन्फॉर्मेशन सही करेक्ट नहीं बताया गया है। अब बहुत सारे लोगों का फ़ोन में प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास तो आया लेकिन मेरा जो फ्रंट कैमरा है ये ख़राब पड़ा हुआ, इसमें ब्लर दिखता है, क्लियर नहीं दिखता, कैमरा का इशू है। तो दोस्तों देखिए ये प्रॉब्लम का सोल्व आपका मोबाइल में है, आपको मोबाइल को ही ठीक कराना है। पहली बात, आपको कहीं भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, आप हमारे भारत के किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी जगह पे, गांव में हो या शहर में हो, आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाना है, आपको कैमरा को अपना ठीक कराना है, या सर्विस सेंटर जाना। आप किसी भी ब्रांड का, कंपनी का आप मोबाइल अगर चलाते हो तो ठीक है, कैमरा को सही करो, क्योंकि पता नहीं इन फ्यूचर फिर से ये सारा ऑप्शन एक तरह का मतलब कि ऑथेंटिकेशन के लिए कोर टीम फिर से कर सके। तो कैमरा को अपना ध्यान दो, कैमरा को आप बनाकर अपना रखो। स्पेयर पार्ट से मिलता है, मार्केट पे सब अवेलेबल है, ठीक है। दूसरों के फ़ोन में खोलने की कोशिश ना करें, उसी फ़ोन में आप ट्राई करें जो फ़ोन ट्रस्टवर्दी है, आपका घर का है फ़ोन है, ठीक है। बाकी दूसरों के फ़ोन में खोलकर आप लाइवनेस टेस्ट को क्लियर करने की कोशिश ना करें। अगर घर में आपका फ़ोन है, भरोसेमंद है, ठीक है, उनके फ़ोन में ही आप पासफ्रेज वगैरह खोल के अपना ये जो स्टेप है टेंटेटिव लाइवनेस टेस्ट वाला, इसे आपको क्लियर करना है, ठीक है। बाकी बात दूसरे के फ़ोन में मांग कर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम था लाइवनेस टेस्ट का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टेंटेटिव अप्रूवल में अगर जाएगा बिल्कुल घबराना नहीं है, वेट करना है, क्लियर हो जाएगा। अब केवाईसी के ऊपर में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। केवाईसी, अब मैं कमेंट एक का पढ़ा कि वो बोले कि सर मैं नया पायनियर्स हूँ, कुछ दिन हो रहा मैं जुड़ा हूँ। तो मैं पूछा कितना दिन हो रहा, तो उन्होंने बताया कि 10 दिन हो रहा है, मुझे केवाईसी कब मिलेगा, ये उनका सवाल था, ठीक है। तो देखिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं केवाईसी उनका कब आएगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पाई कोर टीम के तरफ से बोला गया है कि आपको 30 माइनिंग सेशन कंप्लीट करना है। कितना? 30 माइनिंग सेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो केवाईसी का स्लॉट पाने के लिए। यानी कि दोस्तों आपको 1 महीना यानी कि 30 दिन आपको रेगुलर डेली आपको माइनिंग करना है। 30 सेशन याद रखिए, 30 सेशन होना चाहिए, 1 महीना भी नहीं। 30 सेशन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको केवाईसी मिलने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब केवाईसी कब तक मिलेगा? 30 सेशन होने के बाद भी, तो आप पकड़ लीजिए 6 महीना के ड्यूरेशन पीरियड के अंदर, ठीक है, ये बताया गया है। अब ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सर मैं तो 1 साल हो गया है, मुझे अब तक केवाईसी नहीं मिला है, मैं अब क्या करूं? मेरे सारे दोस्तों का केवाईसी हो गया है, मेरे रेफरल से जितने लोगों को मैं दिया था सबका केवाईसी हो गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ केवाईसी। तो दोस्तों देखिए, केवाईसी अगर नहीं मिला है तो इसका एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। होता क्या है कि जो कोर टीम या ये जो पाई नेटवर्क जो है, इसका जो एआई है और इसका जो एल्गोरिदम है, इसको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज टाइप का कुछ अकाउंट में नज़र आता है, ठीक है, कि एक तरह का फेक अकाउंट या एक तरह का डॉक्यूमेंट्स अगर जिनका मैच नहीं रहता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम रहता है तो उसको केवाईसी स्लॉट अवेलेबल नहीं कराया जाता है, ठीक है। और बहुत लोगों को काफ़ी समय के बाद मिलता है,
ये भी होता है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि केवाईसी मेरे को अब तक नहीं मिला, केवाईसी मेरे को मिले, तो इसके लिए एक केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। मैं स्क्रीन पे अभी देखिए आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी लिंक पे आपको क्लिक करके एप्लीकेशन का केवाईसी से रिलेटेड आपको अपना जो भी है इसको फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कोर टीम आपका भेजा हुआ जो एप्लीकेशन रहेगा उसको वो रीड करेगी। रीड करने के बाद उस पर अगर आपका सही सब कुछ रहेगा तो आपको केवाईसी अवेलेबल कराया जाएगा निश्चिंत ही। लेकिन ये आप उम्मीद लगा के मत बैठिएगा कि आपको कोर टीम की तरफ से कुछ रिप्लाई आएगा। रिप्लाई उधर से बिल्कुल कुछ नहीं आता, लेकिन वो लोग रीड जरूर करते हैं और आपका जो प्रॉब्लम रहेगा उसे सोल्व करने में वो जरूर ध्यान देते हैं। अब केवाईसी की बात हो गई, अब माइग्रेशन का में आते हैं। अब माइग्रेशन बहुत सारे लोगों का 9th स्टेप रुका हुआ है, 8 तक कंप्लीट हो गया, 9 नहीं हुआ, बहुत काफ़ी महीना हो गया, साल हो गया। बहुत लोग बोल रहे सर मेरा माइग्रेट हो गया, कॉइन कब जाएगा। 9th नंबर जो है इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ेगा। याद रखिए 9th नंबर क्लियर कराने में आपका कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपका 9th नंबर क्लियर करा देता हूं, वो बंदा झूठ बोल रहा है आपसे, वो फ्रॉड कर रहा है, वो स्कैम कर रहा है। और आपको 9th नंबर कराने के लिए किसी को भी पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है, और केवाईसी कराने के लिए भी पैसा नहीं देना आपको, ये भी बोल रहा हूं, ठीक है। 9th नंबर ऑटोमेटिक होता है, आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना। आपका केवाईसी हो गया है, चुपचाप डेली माइनिंग करिए, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर आप रात को सोए हो, सुबह उठोगे, अगर चेक करोगे तो देखोगे वो वॉलेट में जाकर कॉइन ट्रांसफ़र होके चला गया है। तो ये 9th नंबर के लिए बिल्कुल चिंता आपको करना ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो दोस्तों ये था 9th नंबर से रिलेटेड आपका जो प्रॉब्लम है, वो चीज़ मैं अभी आपको बता दिया। अब क्या हो रहा है कि जिसका पास फ्रेज नहीं है, ठीक है, पास फ्रेज भूल गए हैं, तो उनका कॉइन का क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। कि बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट्स पढ़ा हूँ, सर मैं पास फ्रेज भूल गया हूँ, पास फ्रेज मेरे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, मेरा जो कॉइन है इतना सारा जो माइनिंग करके मैं रखा हूँ इसका क्या होगा। अगर आप पास फ्रेज भूल गए हो तो आप ये समझ लो कि आप अपना कॉइन भी भूल जाओ। अगर आप दूसरा पास फ्रेज जनरेट करोगे तो आपका जो ओल्ड वाला जो जितना आप कॉइन माइनिंग करके रखे वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, सारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो पास फ्रेज के ऊपर में बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा आपको इतने दिनों के बाद, इतना ज़्यादा माइनिंग करने के बाद आपको उठाना पड़ रहा है। तो जितने लोग हैं, जितने व्यूअर्स हैं मेरे, आप सभी को कहता हूँ पास फ्रेज को एक डायरी पे या एक ऐसे नोटबुक पे लिख कर एकदम अलमीरा का अंदर पे डाल दो कागज को। बार बार बोलता हूँ ये ज़मीन का पट्टा के जैसा संभाल के रखो पास फ्रेज को, ठीक है। और किसी से शेयर मत करो। कागज फटने का अगर डर है तो मार्केट में जाओ, लेमिनेशन करा लो, उसको लेमिनेशन करा के अंदर डाल दो, ठीक है। पास फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पास फ्रेज अगर आप भूल गए तो दोबारा आपको पास फ्रेज मिलेगा नया जरूर, लेकिन आपका जो पुराना ओल्ड कॉइन है वो चला जाएगा, समझ लो, ठीक है। और एक चीज, अगर आप पास फ्रेज भूल भी गए हैं तो इसका अल्टरनेटिव आइडिया ये है दोस्तों कि आप जितना जल्दी होता है घर का किसी और मेंबर का फ़ोन से अकाउंट बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल्स बढ़ा के माइनिंग करना शुरू कर दो। बस यही एक रास्ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास फ्रेज से रिलेटेड बातें। अब हम बात करेंगे कि कॉइन का। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि कॉइन को सेल कर रहे हैं दोस्तों, लोगों को बेच रहे हैं। तो देखिए पाई नेटवर्क का टोटली एकदम क्लियर बोला गया है कि जो लोग पाई कॉइन को सेल कर रहे हैं या जो बाय भी कर रहा है, ठीक है, वो बाइंग करने वाला स्कैमर है। अगर वो स्कैम आपके साथ नहीं भी करता है, वो आपको पैसा दे भी रहा, तो इतना फिर याद रखिए पाई कोर टीम आपका अकाउंट को डिलीट कर देगी, क्योंकि ये क्लियर वॉयलेशन है। अगर आप कॉइन को सेल कर रहे हो तो ये क्लियर एकदम बोला गया है, आपको कॉइन सेल नहीं करना है। किस प्रकार से वॉयलेशन करने वाले को पाई का जो ब्लॉकचेन है, पाई का एल्गोरिदम ट्रैक करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कोर टीम ही जानता है, ठीक है। तो कहीं भी जाकर कुछ भी आप बात बिल्कुल मत करिए, ठीक है। कहीं भी जाकर बात मत करिए, चैट सेक्शन में जाकर मत बात करिए मैं इतना बाय करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि पाई का जो एआई है ना एल्गोरिदम, ये रीड कर लेगा इजीली।
इस बात को आप समझ लीजिए। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। तो दोस्तों सेलिंग और बाइंग से बचिए जब तक ये एनक्लोज मैग्नेट में है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा बात ये है कि पासफ्रेज को अपना किसी भी वेबसाइट में जाकर बिल्कुल भी वहाँ टाइप करके फिल मत करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो सस्पिशियस एक्टिविटी, जो स्कैमर लोग जो अपना फर्जी वेबसाइट बनाकर बैठे हुए सिर्फ यही सब काम करने के लिए, अगर आप जाकर वहाँ अपना पासफ्रेज डालोगे तो आपका पासफ्रेज के जरिए वो आपका कॉइन को वो इजीली हैक कर सकते हैं, आपका कॉइन को वो कैप्चर कर सकते हैं। तो इस वजह से भी आपका कॉइन जा सकता है। तो कहीं भी इधर उधर वेबसाइट में कहीं टाइप वगैरह करके आपको नहीं रखना है, ठीक है। एक बार आपका पासफ्रेज गया, आपका कॉइन गया, दोबारा आने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और जिनका पासफ्रेज जो भूल गया है उसको बता दे रहा हूँ, उनका पासफ्रेज रिकवरी नहीं होगा। कुछ भी कर लीजिए, अगर कोई आपको अगर यूट्यूब में आकर कोई इन्फ्लुएंसर अगर बोलता है कि आपका पासफ्रेज रिकवर हो जाएगा, करवा देता हूँ, इतना मुझे दीजिए, बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। पासफ्रेज कैन नॉट बी रिकवर, एक बात को याद रखिए मेरा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ टेक्निकल टॉपिक्स रिलेटेड इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा मेरी बातों से। और दोस्तों देखिए, पाई जो प्रोजेक्ट है ना, ये लॉन्ग टर्म विजन वाला प्रोजेक्ट है। ये 100 साल को आगे को देख के ये काम कर रहा है, इसलिए एकदम सब काम एक्यूरेट ये करना चाहता, तब जाकर इसका ये ओपन मैग्नेट वगैरह लेकर आना चाहता।